यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, सेकंड वन इज आरपीयू, एंड थर्ड इज ट्रेसेबिलिटी, एंड लास्ट इज दैट डिजाइन प्रिंसिपल। तो शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग अ प्रोजेक्ट विल टेक एंड हाउ मच इट विल बी कॉस्ट। यानी जो आपका शेड्यूल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन होता है एक प्रकार का एसेंशियल पार्ट होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का, जो प्रिडिक्ट करता है कि आखिर कितना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है और कितना समय लगेगा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में और कितना कॉस्ट लगेगा जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे शेड्यूल एस्टिमेशन दिया गया है, शेड्यूल एस्टिमेशन के पूरे पॉइंट दिए गए हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन के पूरे पॉइंट दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा आपका आता है आरयूपी, जिसे हम लोग रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि आरयूपी इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल डेवलप्ड बाय द रेशनल सॉफ्टवेयर, जिसे अभी के दौर पे आईबीएम कहा जाता है। तो आपका जो आरयूपी होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल होता है जो कि डेवलप किया गया था आईबीएम के द्वारा, और इट इज एन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल फ्रेमवर्क। यानी ये क्या है? एक प्रकार का आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। अब यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स है यूज केस ड्राइवन, दूसरा आपका है आर्किटेक्चरल सेंट्रिक, तीसरा आपका आता है आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल, चौथा आपका आता है वेल डॉक्यूमेंटेड फेसेस। ओके, अब यहाँ पे फेजेस है जो कि आरयूपी के फेजेस दिए गए हैं। सबसे पहला आपका इंसेप्शन है, दूसरा आपका इलिबरेशन है, तीसरा आपका आता है कंस्ट्रक्शन, चौथा आपका आता है ट्रांजिशन, और उसके बाद उसका बेनिफिट दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है ट्रेसेबिलिटी। तो ट्रेसेबिलिटी क्या है? ट्रेसेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू लिंक वेरियस प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट सच एज रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट केसेस थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी जो ट्रेसेबिलिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो रिफर करता है एबिलिटी को लिंक करने के लिए अलग अलग जो प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट होते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, कोड हो गया, टेस्ट केसेस हो गए, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, टाइप ऑफ ट्रेसेबिलिटी दो प्रकार के हैं, पहला आपका था फॉरवर्ड, दूसरा आपका था बैकवर्ड। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेसेबिलिटी का? एग्जांपल क्या है? चीजें मेंशन की गई हैं। उसके बाद आपका आता है डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है? डिजाइन प्रिंसिपल को पूरा एक्सप्लेन किया गया है, उसका की डिजाइन प्रिंसिपल दिए गए हैं, और इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। और बस इस तरीके से सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा। थैंक यू।